Welcome everyone to English literature class. Today I will teach you a poem from class 9. This is the first poem from your course book, The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. Who is the poet of the poem? Robert Frost is the poet of the poem who was an American poet. Robert Frost who writes simply about the common and ordinary experiences. ये अपने ordinary daily life के कुछ common से experience से ही हमें एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं इस पोयम के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये पोयम बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इस पोयम में। यहाँ पर पोएट जा रहे हैं, एक रास्ता आया, लेकिन वही रास्ता आगे जाके टू रोड्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अब पोएट को ये सेलेक्ट करना है कि उन्हें कौन से रास्ते का चुनाव करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सपीरियंस है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन इस सिंपल से एक्सपीरियंस से ही, इस सिंपल से एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से उन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज कन्वे किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। यहाँ पर देखिए पोएट कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, ठीक है, और हमें किसी एक का ही चुनाव करना पड़ता है। और ये जो एक चुनाव होता है ना, यहाँ पर देखिए कभी कभी हमें अपनी लाइफ में किसी चीज का डिसीजन लेना होता है, तो हमें हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे और कभी कभी टू अल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे, दो विकल्प भी मिलेंगे और कभी कभी बहुत सारे विकल्प भी मिलेंगे। तो हमें क्या करना होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है सिर्फ एक का ही चुनाव करना पड़ता है। अब जैसे आप 9th में हैं, नेक्स्ट ईयर आप 10th में जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट ईयर आप 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, तो आपको 11th में जाके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का या पर्टिकुलर स्ट्रीम का ही सिलेक्शन आपको करना होगा। और ये जो सिलेक्शन होता है और ये जो डिसीजन होता है ना, ये बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। तो यही पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो हमारे डिसीजन होते हैं ना, हमारी जो चॉइस होती है, हमें कभी कभी किसी एक का चुनाव करना होता है और यही जो चॉइस होती है, जो बेटर चॉइस होती है, वही आगे जाके फ्यूचर में हमें शेप करती है, मीन्स हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। जब हम अच्छा डिसीजन ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्यूचर अच्छा होता है, कुछ विकास होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है और अच्छे फ्यूचर का भी रिजल्ट हमारे ऊपर दिखता है। और जब हम कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी गलत चॉइस को चुन लेते हैं, तो उसका असर भी हमारे ऊपर दिखता है, ठीक है। तो यही चॉइसेस की वैल्यू बता रहे हैं कि हमें अपने डिसीजन कितने समझदारी से लेने चाहिए। हमें अपना जो चुनाव है ना, वो बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता हमेशा सही चुनना चाहिए और अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के ही चुनना चाहिए। तो यही मैसेज पोएट अपनी पोएम के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते हैं, जिससे आप भी अपनी लाइफ के डिसीजन सही से लें। और ये मैसेज मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोएट के सामने टू रोड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी से, एक कॉमन से एक्सपीरियंस से उन्होंने हमें कितना बड़ा मैसेज कन्वे किया है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स, then I will tell you a summary, then we will discuss abstract based question answers of this poem. तो अब देखिए इस पोयम में से जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स समझ लेते हैं। मोस्टली जो हार्ड वर्ड्स हैं या मोस्टली जो इसमें वर्ड्स हैं, सभी के मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, तो उनके मीनिंग्स तो आपको आते ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं हम टू रोड्स, इसका मीनिंग तो आपको आता ही होगा। टू रोड्स, दो सड़कें। डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड का मीनिंग होता है, यहां पर देखिए एक रास्ता इस तरीके से आगे जाके टू रोड्स में डिवाइड हो गया, डाइवर्स्ड हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए एक रास्ता आगे जाके टू रोड्स में डाइवर्स्ड हो गया, तो इस कंडीशन को यहां पर बोला गया है डाइवर्स्ड, मीन्स टू पार्ट्स में विभाजित हो जाना।
ये कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्स का मीनिंग है विभाजित हो जाना। येलो वुड का मीनिंग होता है, यहाँ पर देखिए एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर पत्तियां, उस फॉरेस्ट की सारी पत्तियां येलो कलर में टर्न हो गई हैं, येलो हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑटम का सीजन चल रहा है, तो उसको येलो वुड बोला गया है। सॉरी, माफी मांगना या अपने आप में गिल्ट करना, ठीक है। ट्रेवल का मीनिंग होता है यात्रा, बोथ का मीनिंग होता है दोनों। ट्रेवलर का मीनिंग होता है यात्री। स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़े होना। लुक्ड, देखा। फार, दूर। बेंट, झुकी हुई। अंडर ग्रोथ का मीनिंग है, यहां पर देखिए जंगल में आपको बहुत सारी बुशेस, झाड़ियां दिखाई देंगी, छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं, उनको अंडर ग्रोथ बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये सेकंड स्टेंजा है, ये है थर्ड स्टेंजा और ये है फोर्थ स्टेंजा। मुझे ये 4 स्टेंजा यहाँ पर बोर्ड पर लिखने पड़े ताकि मैं सभी को इजीली आपको समझा सकूं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं। फेयर का मीनिंग होता है अच्छा। बेटर क्लेम का मीनिंग होता है अच्छा विकल्प। परहैप्स का मीनिंग होता है शायद। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। ग्रासी का मीनिंग होता है एक ऐसी सड़क जिस पर ग्रीन कलर की घास उगी हुई है। वांटेड वेयर, यहाँ पर देखिए ये वर्ड जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का फ्रेज भी यहाँ पर बनता है और इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। वांटेड वेयर का मीनिंग होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, जो अभी तक प्रयोग में नहीं आया है, अभी यूज नहीं हुआ है। पासिंग का मीनिंग होता है गुजरना। दो का मीनिंग होता है जबकि। वॉर्न का मीनिंग होता है यूज्ड, मीन्स प्रयोग में आया हुआ, यूज किया हुआ या घिसा हुआ, ठीक है। रियली का मीनिंग होता है सच में। अबाउट, बारे में। सेम, बिल्कुल वही। बोथ का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों। मॉर्निंग का मीनिंग होता है सुबह। इक्वली का मीनिंग होता है समान। ले का मीनिंग होता है गिरना, ठीक है। लीव्स का मीनिंग होता है पत्तियां। ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का यहां पर मीनिंग है जब पत्तियां कुचल के एकदम ब्लैक पड़ जाती हैं। फर्स्ट पहला, अनदर दूसरा। वेज रास्ते। डाउटेड शक करना। कम बैक वापस आना। यहां पर देखिए फोर्थ स्टेंजा देख लेते हैं। टेलिंग बताना। साय एक गहरी सी सांस लेना या आह भरना। समवेयर कहीं भी। एजेस एंड एजेस सदियां बीत जाएंगी या बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। हैंस इन फ्यूचर। टू रोड्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डाइवर्स का मैंने आपको बता दिया है। वुड का मीनिंग होता है जंगल। एंड ट्रेवल्ड यात्रा की। डिफरेंस बदलाव या अंतर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंजा वाइज हम इसकी एक छोटी सी समरी जान लेते हैं। अगर आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर क्लास बाय ममता परवाना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड and sorry I couldn't travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि मैंने देखा एक रास्ता जो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डाइवर्स्ड हो गया। 2 सड़कें यहाँ पर पोएट को जंगल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं येलो वुड में।
एक ऐसा जंगल जहां पर सभी पत्तियां, सभी पेड़ों की पत्तियां येलो कलर में टर्न हो गई हैं क्योंकि वहां पर ऑटम का सीजन चल रहा है। तो पोइट ने जंगल में देखा कि जंगल में दो सड़कें आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं एंड सॉरी, और वो अपने आप से सॉरी मांगते हैं और अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं कि वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रेवलर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते वो बहुत देर तक वहां पर खड़े रहते हैं और जहां तक उनकी नजर जा रही थी एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहां तक उनकी नजर जा रही थी वो बहुत देर तक देखते रहे, वहां पर खड़े रहे और जहां पर जाके सड़कें टर्न हो गई झाड़ियों में। जब सड़कें जंगल में दो भागों में विभाजित दो तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, टू डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो आगे जाके टर्न हो गई और झाड़ियों में छिप गई तो पोइट उन सड़कों को वहां तक देखते रहते हैं, बहुत देर तक खड़े हुए। सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं यहाँ पर, एंड टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं तो मैंने क्या डिसाइड किया। अब देखिए पॉइंट को चलना तो एक पे ही होगा ना, कोई एक सिलेक्शन करेंगे, वो टू रोड्स पे तो वो एक साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरी रोड का चुनाव करेंगे, पहली को तो किसी और दिन के लिए छोड़ देंगे, वो दूसरी रोड का चुनाव करेंगे और ये अच्छा होगा, शायद ये एक बेटर क्लेम होगा, ये एक अच्छा विकल्प होगा, बिकॉज क्योंकि वो जो दूसरी रोड थी वो ग्रासी थी एंड वांटेड वियर, और उस पर घास उगी हुई थी और वो अभी तक भी प्रयोग में नहीं आई थी, जबकि लोग दोनों ही सड़कों पर समान रूप से गुजरे थे, दोनों ही रोड समान रूप से यूज हुई दिखाई दे रही थी और कुछ दूर तक तो दोनों ही रोड समान रूप से यूज हुई थी, मींस उन पर लोगों ने यात्रा की थी, लोग उन पर चले थे, तो कुछ दूर तक तो वो सेम ही नजर आ रही थी, लेकिन आगे जाके जो दूसरी वाली रोड थी वो ग्रासी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी उस पर चला नहीं था। अब देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how ways leads on to way, I doubted if I should ever come back। यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं कि दोनों ही सड़कों पर जो मॉर्निंग है वो समान रूप से दिखाई देती है, मीन्स सूरज की जो किरणें हैं वो समान रूप से दोनों ही सड़कों पर पड़ती हैं। अभी तक सड़कों पे कोई भी चला नहीं है, एक भी स्टेप किसी ने वहां पर नहीं लिया है या वहां पर कदम नहीं रखा है, क्योंकि पत्तियां जो हैं वो कुचली हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट ये बता रहे हैं सुबह के टाइम जब सूरज की किरणें इक्वली रूप से सड़कों पर पड़ती हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने इन सड़कों पे कदम नहीं रखा है, क्योंकि पत्तियां कुचली हुई ट्रूडन ब्लैक, कुचली हुई काली रंग की नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए पॉइंट ने डिसाइड किया कि वो पहली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ देंगे, yet knowing how ways leads on to way, ये जानते हुए भी कि एक सड़क, यहाँ पर पॉइंट कहते हैं ये जानते हुए भी कि एक सड़क आगे जाके बहुत सारे रास्तों में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो बहुत सारे रास्ते जा रहे होते हैं, कोई किसी एरिया को जा रहा होता है, कोई किसी सिटी को जा रहा होता है, किसी की विलेज को जा रहा होता है। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि ये जो सड़क है आगे जाके बहुत सारे रास्तों से जाके मैच हो जाएगी और मुझे इस बात का डाउट है
कि मैं कभी भी इस सड़क पे वापस नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पर देखिए थर्ड स्टैंजा को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। दोनों ही सड़कों पे जो मॉर्निंग है, सूरज की किरणें इक्वली रूप से पड़ती हैं, लेकिन अभी तक भी सुबह के समय किसी ने भी उन पर स्टेप नहीं रखा है, अभी कदम नहीं रखा है, उनकी पत्तियां कुचली हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन पॉइंट ने पहली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया और वो सोचते हैं कि उनको इस बात का डाउट है कि कभी भी वो इस रोड पे वापस नहीं आ पाएंगे, कभी भी वो पहली रोड पर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते का उन्होंने चुनाव किया है वो रास्ते आगे जाके दूसरी सड़कों में मिल जाते हैं या दूसरे रास्तों में मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टैंजा को देख लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पॉइंट यहाँ पर देखिए लास्ट स्टैंजा में कह रहे हैं कि जब फ्यूचर में, जब सदियां बीत जाएंगी, एजेस एंड एजेस, कई साल बीत जाएंगे फ्यूचर में, तो मैं लोगों से ये बता रहा हूँगा गहरी सांस लेते हुए कि किस तरीके से टू रोड्स जंगल में जाती हुई मुझे दिखाई दी और किस तरीके से मैंने एक रोड को छोड़ दिया और इसी से ही उनके जीवन में परिवर्तन आया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ में भी कभी कभी हमें एक का ही चुनाव करना होता है और उसका असर हमारे ऊपर क्या होता है वो हमें फ्यूचर में पता लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम पोएम की राइमिंग स्कीम को समझेंगे। यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स की राइमिंग मैच हो रही है उनको हम देखिए कैसे करते हैं। वुड, स्टूड एंड कुड की राइमिंग सेम हो रही है तो इनको हम ए दे देंगे। बोथ एंड ग्रोथ की राइमिंग सेम है तो इनको हम बी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। यहां पर देखिए सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे, फेयर, वियर एंड देयर। तीनों वर्ड्स की जो राइमिंग है वो है सेम, फेयर, वियर एंड देयर। तो तीनों वर्ड्स को हमने ए दे दिया। क्लेम एंड सेम की राइमिंग सेम है तो इसको दे दिया हमने बी। हर स्टैंजा से जो राइमिंग स्कीम इस पोयम का बनता है वो है ए बी ए ए बी। अब देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस जो फर्स्ट है वो एलिट्रेशन है। देखिए एलिट्रेशन किस तरीके से पता लगाया जाता है पोयम में कि यहाँ पर एलिट्रेशन है, रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए वांटेड वियर, ठीक है, वांटेड वियर सेम साउंड यहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट, फोर सेम साउंड आ रहा है। दो एंड दैट सेम साउंड यहाँ पर आ रहा है। तो ये है रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए एनाफोरा। एनाफोरा कहाँ पर होता है? जब बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया था, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में एंड फोर्थ लाइन में एंड 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 रिपीट हो रहा है। और जब कभी फ्रेज रिपीट होता है या कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहां पर एनाफोरा होता है। रिपीटेशन सेम ही है। यहां पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा में एक लाइन, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, ठीक है, और लास्ट स्टैंजा में, फोर्थ स्टैंजा में भी सेम लाइन रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन आता है। सिंबोलिज्म समझ लेते हैं। सिंबोलिज्म यहां पर देखिए इस पोयम में ये जो टू रोड्स हैं वो किस चीज का सिंबल मानी जा रही है? हमारे लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं उसकी सिंबल मानी जाती हैं। तो कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमें एक ही चॉइस लेनी पड़ती है, एक ही डिसीजन लेना होता है, और वो भी फ्यूचर को देख के लेना होता है कि फ्यूचर में इस डिसीजन का हमारे साथ क्या रिजल्ट होगा या हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा या इस डिसीजन का क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म भी देखने के लिए मिलता है। ये जो टू रोड्स हैं ये किस चीज का सिंबल मानी जा रही है? हमारे लाइफ में जो चॉइसेस हैं उसका सिंबल मानी जा रही है। एक और पोएटिक डिवाइस यहाँ पे निकल के आता है, वो है इमेजरी। अब देखिए इमेजरी वहां पर होता है जहां पर पॉइंट विजुअलाइजेशन करता है, जहां पर इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। तो यहाँ पर पॉइंट लास्ट स्टैंजा में क्या कल्पना कर रहा है, क्या विजुअलाइज कर रहा है?
वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में मैं जब लोगों से ये बात बता रहा होऊंगा कि किस तरीके से जंगल में मैंने देखा कि 2 रोड्स मुझे जाती हुई दिखाई दे रही थी और एक को मैंने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए और मैंने दूसरी रोड का सिलेक्शन किया, दूसरी रोड का चुनाव किया और इसी से ही उनके जीवन में एक बड़ा डिफरेंस आया। तो यहाँ पर वो अपने चुनाव की वैल्यू बता रहे हैं, सिलेक्शन की वैल्यू बता रहे हैं कि हम जब कुछ भी चुनते हैं ना तो उस चीज का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर इमेजरी भी देखने के लिए मिलता है। तो आप ये सभी पोएटिक डिवाइसेस अपनी नोटबुक में लिख लें। एलिट्रेशन निकल के आता है क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वांटेड वियर फर्स्ट फोर दो दैट, ठीक है। रिपीटिंग हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, एनाफोरा निकल के आता है, रिपीटेशन निकल के आता है, सिंबोलिज्म मैंने आपको बता दिया क्योंकि 2 रोड सिंबल मानी गई है हमारी चॉइसेस का, एंड इमेजरी जहां पर पोइट कल्पना करता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाई डज द पोइट फील सॉरी। पोएट को अपने मन में गिल्ट क्यों महसूस होता है, क्यों वो अपने आप से सॉरी मांगते हैं या अपने मन में सॉरी महसूस करते हैं। द पोएट फील्स सॉरी बिकॉज he could not travel on both the roads, because he could not travel on both the roads, ठीक है। The poet feels, ठीक है, the poet feels sorry because he could not ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, क्योंकि पोएट दोनों ही रूट्स को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए ये तो हमारी लाइफ में भी होता है, हमारे सामने 2 रास्ते अगर जा रहे हैं तो हम किसी एक का तो चुनाव करेंगे ना। तो इसी बात का गिल्ट है पोएट को कि वो दोनों ही रास्तों को एक साथ नहीं सेलेक्ट कर सकता, वो दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई कुड ही नॉट ट्रेवल बोथ, वो दोनों रास्तों पर क्यों नहीं चल सकता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों पोएट दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। देखिए क्या आप चल सकते हैं 2 रास्तों पे एक साथ, तो इसी तरीके से बीइंग वन ट्रेवलर, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बीइंग वन ट्रेवलर he could not do so, ठीक है। यहां पर एक ट्रेवलर होने के नाते, क्योंकि पोएट जब एक ट्रेवलर है, एक यात्री है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। या हम इस लाइन की जगह ये भी लिख सकते हैं, he could not travel on both the roads, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, why did the poet leave the first road, पोएट ने पहली रोड को क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए पोएट ने सेकंड रोड का चुनाव किया। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोएट ने पहली रोड को तो छोड़ दिया, उन्होंने सोचा कि पहली रोड पे तो वो किसी और दिन चलेंगे, उन्होंने सेकंड रोड का चुनाव किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड, पोएट ने पहली रोड को क्यों छोड़ दिया। द पोएट, क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है तो हम इसकी सेकंड फॉर्म ले लेंगे, द पोएट left the first road in hope, इस आशा में that he would travel on it on another day, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड इन होप दैट ही वुड ट्रेवल ऑन इट ऑन अनदर डे। तो यहाँ पर देखिए पोएट ने फर्स्ट रोड को छोड़ दिया इन होप, इस आशा में कि वो उस रोड पर किसी और दिन चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पोएट ने पहली रोड को छोड़ दिया इन होप, इस आशा में कि वो उस रोड पे किसी और दिन ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट विल द पोएट टेल विद ए साय,
एक गहरी सांस लेते हुए पोइट लोगों को क्या बता रहे होंगे? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि पोइट फ्यूचर में एक गहरी सांस लेते हुए, एक आह भरते हुए लोगों से क्या बताएंगे? तो ये जो क्वेश्चन निकल के आता है ये स्टैंजा 4 से निकल के आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन स्टैंजा 4 से निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि पोइट फ्यूचर में लोगों से ये बता रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने जंगल में 2 रोड्स को देखा और किस तरीके से उन्होंने पहली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, उन्होंने दूसरी रोड का सिलेक्शन किया, दूसरी रोड का चुनाव किया, उन्होंने सोचा कि आज वो दूसरी रोड पर चलेंगे क्योंकि वो ग्रासी थी और उस पर कम ही लोग चले थे। ये बात वो फ्यूचर में लोगों से बता रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज 2 रोड्स सिंबलाइज? 2 रोड्स किस चीज का सिंबल मानी जाती हैं? आर चॉइसेस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 रोड्स हैं ये किस चीज का सिंबल मानी गई है? हमारी चॉइसेस का, हमारी लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं उनका सिंबल मानी गई है। व्हाट डज बोथ रेफर टू? यहाँ पर देखिए पोयम में एक वर्ड आ रहा है बोथ, वो किस चीज के लिए यूज हुआ है? बोथ किस चीज को रेफर करता है? बोथ रेफर्स टू 2 रोड्स। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। पोयम में बोथ जो वर्ड आ रहा है ये 2 रोड्स के लिए यूज हुआ है। द सेकेंड रोड प्रेजेंट ए बेटर क्लेम देन द फर्स्ट रोड। व्हाई? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पोइट ने सेकेंड रोड का चुनाव किया। पोइट ने सेकेंड रोड का चुनाव किया तो ये उनके लिए एक बेटर ऑप्शन था, एक बेटर क्लेम था। ठीक है, एक बेहतर विकल्प था। तो उनको ऐसा क्यों लगा और उनको सेकंड रोड फर्स्ट रोड के अकॉर्डिंग क्यों ज्यादा अच्छी लगी और ये उनके लिए क्यों एक बेटर क्लेम था, एक अच्छा विकल्प था? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि सेकंड रोड जो थी, द सेकंड रोड वाज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स। ठीक है, जो सेकेंड रोड थी वो ग्रासी थी। मैं लिख देती हूं यहां पर इसका आंसर, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो द सेकेंड रोड, बिकॉज से भी आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, वॉन्टेड वियर भी लिख सकते हैं और हैड नॉट बीन यूज्ड भी लिख सकते हैं। एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा रहा है द सेकंड रोड प्रेजेंट ए बेटर क्लेम देन द फर्स्ट रोड। व्हाई? सेकंड रोड क्यों एक बेटर क्लेम लगती है, क्यों अच्छा विकल्प लगती है पोइट को फर्स्ट रोड की तुलना में? क्यों वो सेकंड रोड का चुनाव करते हैं? Because the second road was grassy and had not been used by the traveler। कुछ ही लोग गुजरे थे उस पर क्योंकि उस पर कुछ कम ही लोगों ने ट्रेवल किया था, इसीलिए पोइट सेकंड रोड का चुनाव करते हैं। वो ग्रासी भी थी क्योंकि कम लोग चले थे और यूज भी कम हुई थी। ठीक है, अब देखिए इस पोएम में से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज भी डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। यहाँ पर देखिए ए येलो वुड का मीनिंग आपको आना चाहिए, इसको 1 या 2 लाइन में आपको डिफाइन करना भी आना चाहिए। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, ये फ्रेज आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है तो डिफाइन करना आना चाहिए आपको 1 या 2 लाइन्स में। ठीक है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इसका मीनिंग क्या है? हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यहाँ पर देखिए मैं इनको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ए येलो वुड का यहाँ पर मीनिंग है जब पत्तियां येलो कलर में टर्न हो जाती हैं ड्यू टू ऑटम सीजन।
जब जंगल में, फॉरेस्ट में पत्तियां येलो कलर में टर्न हो गई, है ना, ऑटम सीजन की वजह से, क्योंकि ऑटम का सीजन चल रहा है तो पेड़ों के सभी पत्ते येलो कलर में टर्न हो गए, तो यहाँ पर उस फॉरेस्ट को येलो वुड बोला गया है। ठीक है, इस फ्रेज का मीनिंग देख लेते हैं। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यहाँ पर देखिए जो सेकेंड रोड थी ना वो ग्रासी थी, उस पर घास उगी हुई थी क्योंकि कम लोग चले थे। वॉन्टेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज, वो यूज नहीं हुई थी। इसका मीनिंग है जो सेकेंड रोड थी वो ग्रासी थी, मीन्स उस पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी, एंड हैड नॉट बीन यूज। लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका मीनिंग है मॉर्निंग में पोएट ने देखा दोनों ही रोड्स एक सी नजर आ रही थी, कुछ दूर तक वहां पर पत्तियां पड़ी थी और लोगों ने कोई कदम नहीं रखा था क्योंकि पत्तियां वहां पर कुचली हुई नहीं थी। ट्रोडन ब्लैक का मीनिंग होता है जब पत्तियां कुचल के एकदम ब्लैक सी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होगा। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसका मीनिंग है कि किस तरीके से एक रास्ता आगे जाके बहुत सारे रास्तों से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, तो किस तरीके से उस डिसीजन से और भी विकल्प सामने निकल के आते हैं फ्यूचर में जाके। तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही है किस तरीके से एक रास्ता आगे जाके और रास्तों को शो करता है, लीड करता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। 1 या 2 लाइंस में आपको ये फ्रेज डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए इस पोयम के थ्रू पोइट हमें यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि उनके आगे 2 रोड्स जा रही थी और किस तरीके से उन्होंने एक रोड का चुनाव किया। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी होता है, कभी कभी हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, कभी कभी 2 अल्टरनेटिव्स विकल्प हमारी लाइफ में दिखाई देते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हमारे सामने आ जाती हैं और कभी कभी हमें सोच समझ के किसी एक का ही चुनाव करना होता है। तो ये जो डिसीजन होता है ये हमें बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जाके इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा और ये डिसीजन सही थे या गलत थे हमारे लिए तो ये तो फ्यूचर में जाके ही पता लगता है। तो हमें अपने डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए। ठीक है, तो यही इस पोयम की थीम है, पॉइंट ऑफ द पोयम। ये आपसे पूछा जा सकता है, जहां भी आपको रोड्स का जिक्र आता दिख जाए, आपको 2 लाइंस दे दी जाएंगी या आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा एग्जाम में, उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जहां पर आपको रोड्स का जिक्र मिल जाए या लिखा हो कि 2 रोड्स हैं, डिवाइड हो रही हैं, जंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप समझ लें कि पॉइंट ऑफ द पोयम भी आपसे पूछा जा सकता है। द रोड नॉट टेकन, इसके पॉइंट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पॉइंट ऑफ द पोयम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के पॉइंट हैं। तो जो इस पोयम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं उन सभी के आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो गए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लें, याद कर लें, ये सभी आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।